जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमको पता है हमको 95 प्लस मार्क्स इस बार लेकर आने ही आने हैं। उसके लिए मेहनत मैं कराऊंगा, करनी आपको पड़ेगी। ये मेरा पक्के गारंटेड कह रहा हूं कि 95 प्लस से ऊपर ही आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। 95 से नीचे नहीं आ पाएंगे नंबर। हाँ तो दोस्तों, अब तक हम जो कंटिन्यू कर सके इस प्रीवियस वीडियो में एक बार हम उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने द्विघात बहुपद समझा था, उसके शून्यक समझे थे। उसके बाद द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं, क्योंकि हमको पहले कॉन्सेप्ट समझना है सारा का सारा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी, फिर देखना कितने अच्छे से समझ में आती है हमारी एक्सरसाइज। हाँ तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। देखो, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होंगी। द्विघात समीकरण को हम 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करना किसे कहते हैं। जो हम x का मान निकालते हैं, जो मूल ज्ञात करते हैं, उसको ही हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करना बोलते हैं। देखो, सबसे पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि, फिर है हमारी पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, फिर सूत्र के प्रयोग द्वारा। तो आपको पता चलेगी होगी पहली कौन सी है, गुणनखंड विधि। ये वाली है आपकी गुणनखंड विधि, ये वाली है पूर्ण वर्ग बनाकर। दूसरी जो विधि हम पूर्ण वर्ग बनाकर भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। फिर है सूत्र के प्रयोग द्वारा। तो अभी हम इस वीडियो में गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे करते हैं, और फिर ये सूत्र कहां से आया। ये जो भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, उन्होंने ये सूत्र लेके आए थे, वो कैसे लाए थे, क्या था, सारा कुछ सिस्टम हम इस वाली वीडियो में समझ लेंगे। तो अभी हम क्या समझेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को। हाँ तो दोस्तों, हम एक क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर हम समझेंगे गुणनखंड विधि से कैसे किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। एकदम इतनी इजी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, फिर आप कभी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना भूल नहीं सकते हो गुणनखंड विधि द्वारा। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटेड कह रहा हूं। मैंने आपको बोला ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा हूं। आप मेरी 3 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए, नंबर सिस्टम, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति को छुनपुरी। उनको पढ़ के देखो, आपको पता चल जाएगा कुछ तो क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण वो लेते हैं क्वेश्चन, उससे हम समझेंगे। 3x² माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर 0। ये कोई हमारा द्विघात समीकरण है। हमको इसको करना है गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व। क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व, फैक्टर करो या गुणनखंड करने हैं हम इसको, या हल करना है। एक ही बात है। या तो क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि गुणनखंड करो या हल करो, कुछ भी आ सकता है, हल करो। तो देखो, हम इस वाले वीडियो में सिर्फ गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। हल करो, तो देखो सबसे पहले हमको सीखना है गुणनखंड विधि द्वारा हल। तो हमको पहले बोर्ड को डिवाइड कर लेना है। देखो, ये हमारा कोई क्वेश्चन है, समझेंगे आपको। 3x² माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, वो करना कैसे है, मैं आपको यहाँ बिल्कुल सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ जो x² के सामने फर्स्ट स्टेप में जो x² के सामने जो संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं, x² का गुणांक। तो सबसे पहले x² वाली संख्या को आप ऐसे यहां लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। बहुत सिंपली समझा रहा हूं, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम x² वाली संख्या को यहां लिख लेंगे। उसके बाद अचर पद, अचर पद का मतलब है जिस संख्या के साथ x नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे यहां। क्लियर दोस्तों। अब देखो, मल्टीप्लाई में इतना ध्यान रखना है कि यहां अगर इसके सामने अगर माइनस की संख्या है तो माइनस के साथ लिखेंगे, और प्लस की संख्या है तो प्लस के साथ लिखेंगे। ऐसे ही ये अचर पद, अगर अचर पद प्लस का है तो प्लस का, और माइनस का है तो माइनस का, विद चिन्ह के साथ यहां ये दोनों संख्याएं लिखनी है हमको। उसके बाद देखो, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इतना किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो x के सामने संख्या है या बोले तो x का गुणांक है, उसको इसके नीचे लिख लेंगे। क्या करेंगे, नीचे। अब हाँ, एक ध्यान रखना है, x वाले गुणांक का जो x के गुणांक है या x के सामने जो संख्या लिख रही है ये 4, इसके चिन्ह को कोई हम देखेंगे नहीं, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, उसको हमें कोई
फर्क नहीं पड़ेगा, इस चिन्ह को हम बिल्कुल देखेंगे नहीं, ओनली संख्या लिखेंगे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हमको करना है, देखो अब ये प्लस का है तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी होती है कि गुणा करें तो ये ऊपर वाली संख्या है, क्या है 3, ठीक है दोस्तों। और अगर ये प्लस का चिन्ह आए तो कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां प्लस का साइन होता है। अब ये प्लस का है तो जोड़े 4 आए, क्या हो जोड़े तो फिर 4 आए, गुणा करें तो 3 आए और जोड़े तो 4 आए। अगर यहां बाई चांस माइनस की आती, बाई चांस यहां माइनस का साइन आता तो फिर क्या करते, फिर घटा के 4 लाना था। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बिल्कुल यहां तक समझिए। तो यहां पे आया हमारा प्लस का, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे संख्या ढूंढेंगे कि गुणा करें तो हमारा 3 आए और उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ें तो 4 आए। अगर आपको दोस्तों बिल्कुल शून्य से मानना हो मैं आपको कि आप बिल्कुल जीरो हो, तो देखो क्या करेंगे, जब आपको कोई संख्या नहीं मिले तो यहां जो संख्या आती है ना गुणा करके, ये जो गुणा करके संख्या आती है इसका कर देते हैं हम फैक्टर, इसका फिर हम फैक्टर करने लग जाते हैं, वहां से हम प्राप्त कर लेंगे। आपको बता रहा हूं, वैसे तो हम संख्या ढूंढ सकते हैं, अगर हमारा दिमाग एक्सपर्ट है तो 2 मिनट में ढूंढ लेंगे। बाई चांस बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो फिर फैक्टर कर लो उसके, जो यहां गुणा करके जो संख्या आई है, जैसे अब 3 आई है तो 3 एकम 3 कट गया ना, तो इसका फैक्टर भी 3 आएगा। तो आपको पता चलेगी, देखो 1 को 1 से काट लोगे एक बार, कोई दिक्कत। अब देखो आपस में 3 का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर, अगर 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। क्या करना है, पहली बार स्टेप समझ लो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली जो गुणांक होता है ना उसको विद चिन्ह के यहां लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद जो अचर पद होता है हमारा उसको विद चिन्ह के गुणा में यहां लिख लो, फिर इनका आपस में कर दो गुणा, जो भी संख्या है उसको बराबर में लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे, ये जो x के सामने संख्या है उसको लिख लो, इसके चिन्ह पे कोई ध्यान नहीं देना, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली यहां से हमको x का गुणांक यहां लिखना है। फिर ये जो ऊपर वाली गुणा करके आएगी ना, फिर हमको 2 संख्या ढूंढनी होती है कि गुणा करे तो 3 आए, ठीक है दोस्तों, और जोड़े तो 4 आए। अगर बाई चांस यहां तो सिंपल छोटी सी संख्या है तो 3 एकम 3 और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। यहां बड़ी संख्या आती तो फिर हमको फैक्टर वाली विधि अपनाई जाती है। जैसे कोई क्वेश्चंस में लूंगा उठा के आपको बताऊंगा कि यहां ऐसे करना है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना तो वहां सॉल्व करना, डायरेक्ट संख्या ढूंढना कठिन हो जाता है, तो वहां हम फैक्टर वाली विधि इस वाली को समझते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऐसी संख्या कौन सी है कि गुणा करने पर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे, बस क्लियर। और क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो 3x स्क्वायर, समझ से जाओ सेकंड स्टेप में यहां जो चिन्ह लग रहा है वहां तक उतार लो। इस 4 की जगह पे बस कुछ चेंज नहीं करना, इस 4 की जगह पे कोष्टक में आपको 3 + 1 लिखना है। क्या करना है, जो आपने संख्या फाइंड करी है, जो ढूंढी है ना, 3 एकम 3 और 3 और 1 4, तो बस 4 की जगह पे जोड़ लिखना, 3 + 4। जैसे अगर घटाओ की संख्या लानी होती, हमको घटा के लानी होती तो फिर यहाँ घटा के लिखते, तो 3 की 4 की जगह पे 3 + 1, फिर x जैसा का वैसा है, फिर प्लस चिन्ह, फिर 1 और फिर बराबर 0। कुछ भी चेंज नहीं करना, सारा का सारा ऐसे ही लिखना, बस इस 4 की जगह 3 + 1 करना है हमको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, 3x स्क्वायर, इतना प्रत्येक कोई छात्र कर लेगा। अगर कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, और अगर प्लस का चिन्ह है तो जैसे कोष्टक के अंदर चिन्ह की संख्या वो वैसे की ही रहेगी। तो देखो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह आएगा, कोष्टक से फिर इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो अब देखो 3 किसकी है, कोई भी चिन्ह नहीं है 3 के सामने, तो वो प्लस की होती है, तो 3 होगी आपकी प्लस की। अब ये प्लस की है तो आपको पता है चिन्ह चेंज करना है, तो किसका आ जाएगा, माइनस का, तो -3। अब इसके पीछे साथ में x और आएगा 3x, ऐसे ही 1 प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी 1x, और प्लस 1 बराबर 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इसको देखो, फिर क्या करते हैं, फिर अगली स्टेप 2 के जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 के जोड़ा बनाते हैं। उसके बाद इन दोनों में ऐसी, सबसे पहले संख्याओं की तरफ देखते हैं। अब देखो यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है, तो ऐसी संख्या देखो जो दोनों को काट दे, तो 3 दोनों तीनों को काट सकती है, तो 3 इसको बोलते हैं कॉमन लेना, 3 और यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो x। क्लियर दोस्तों, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का दूसरा मतलब जो होता है वो होता है भाग लगाना। तो देखो भाग लगाएंगे तो 3 का 3 में भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा 1, फिर
x का x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो x बचेगा। क्लियर दोस्तों, माइनस 3x का 3x में भाग लगाओगे तो एक बार, या ये बोलो तो 3x बाहर निकाल ली तो 1 बचेगा। क्लियर यहां तक। उसके बाद इस कोष्टक को बंद कर लो। यहां जो साइन होगा प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का उतार लेंगे। उसके बाद इन दोनों में कोई ऐसी संख्या जो एक को काट दे तो इन दोनों में देखो यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन लेने का मतलब होता है जो दोनों में हो। यहाँ x नहीं है तो हम यहाँ x कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ 1, जब यहाँ कोई भी संख्या ना हो, कॉमन ना लिया जा सके, वहां सिर्फ एक ही कॉमन लेते हैं। यहाँ एक उतार लो। अब देखो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह आ गया तो इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दो, बस आपको इतना करना है। तो देखो ये -1x हो जाएगी प्लस के 1x और +1 हो जाएगी माइनस की। बस किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बराबर 0। फिर क्या करेंगे, फिर देखो कोष्टक अपने अब आपको पता चल जाएगी। अगर दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या आ रही है तो आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। अगर नहीं आई तो आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी करी है क्वेश्चंस में। तो फिर अब दोनों कोष्टक है तो इस वाली संख्या को एक कोष्टक में लिख लो 1x - 1। ठीक है। उसके बाद दूसरे कोष्टक में आप क्या लिखोगे, जो बाहर बच जाती है। जैसे 3x बिना कोष्टक से बाहर जो संख्या होती है वो लिख लेते 3x और एक आपकी ये कोष्टक से बाहर है -1 बराबर 0। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल ही मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इन दोनों को जो कोष्टक में, दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या उसको एक कोष्टक में लिख लिया। दूसरे कोष्टक में जो कोष्टक से बाहर संख्या है उनको लिख लो। बहुत ऐसा समझा रहा हूं जैसे आप बिल्कुल 0 हो, बिल्कुल समझ लो, आप बिल्कुल 0 मान के चल रहा हूं मैं आपको। उसके बाद एक कोष्टक के बराबर 0 रख दो। तो देखो इस वाले कोष्टक के बराबर 3x - 1 बराबर 0। तो अब पक्षांतर करो। तो सबसे पहले 1 उधर गया तो कितने बचेंगे, देखो 1, माइनस का था प्लस का हो गया। अब x बराबर 1/3, क्योंकि 3 पक्षांतर करेंगे, यहां मल्टीप्लाई में तो वहां गुणा में। तो एक तो x का मान निकल आया दोस्तों। अब हमको दूसरा x का मान निकालना है। क्या करना है, दूसरा x का मान। अब इस दूसरे कोष्टक के बराबर 0 रख दो। तो 1x - 1 बराबर 0। तो देखो 1x बराबर -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब 1 इधर पक्षांतर गया तो x बराबर 1/1 और ये इसका आपको पता होता है -1 ही रहेगा। तो एक आपका, सॉरी दोस्तों, ये जो माइनस का है ना इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ हमने ये ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो आपका यहाँ +1 आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, आया ना आपको एकदम समझ में, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ तो दोस्तों आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप समझ गए, एक बार और रिपीट करता हूं क्योंकि मैं आपको 0 मान के चल रहा हूं। आप ये समझो आप बिल्कुल 0 हो तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां जो x² के सामने संख्या है वो लिख लो। क्लियर। उसके बाद जो अचर पद होता है जिसके साथ x नहीं होता वो मल्टीप्लाई में लिख दो। इतना ध्यान रखना दोनों को विद चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, जो जैसे चिन्ह की है। अगर प्लस की है तो प्लस की, माइनस की तो माइनस की। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी प्लस की है, उसके सामने वाला चिन्ह, जैसे 1 है तो इसके सामने वाला चिन्ह देखेंगे तब पता चलती है ये प्लस की है। ऐसा नहीं करना जैसे x उसके पीछे वाला चिन्ह तो आप ये समझो -3, नहीं, उसके सामने वाला चिन्ह देखते हैं। क्लियर। तो इनका आपस में गुणा कर लोगे। उसके बाद x वाली संख्या लिख दोगे। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसी संख्या ढूंढनी होती है, गुणा करे तो 3 आए और यहां देखो प्लस का चिन्ह आया है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होता है। प्लस का चिन्ह आया तो ये जोड़ के आनी चाहिए 4। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आता तो घटा के 4 लानी चाहिए, आनी चाहिए हमको। क्लियर। हमको ही ढूंढनी है वो संख्या, कोई और नहीं ढूंढेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे बड़ी बड़ी यहाँ संख्या आ जाती है गुणा करके, जैसे 460 560, तो उसको हम फैक्टर करके उन दो संख्याओं को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ सिंपल थी 3 तो 3 एकम 3, 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3 और जोड़ोगे तो 4। वो फिर हमको क्या करना है, इस 4 की जगह वो लिखना है। फिर 2 के जोड़ा बनाने होते हैं। उसके बाद हमको कॉमन लेना होता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम हो। जैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 ले लेंगे। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है तो x ले लिया, तो 3x कॉमन ले लिया। बाई चांस क्या 9 होती तो कहने का मतलब है इन दोनों संख्याओं को देखते हैं, फिर उन दोनों संख्याओं को देखते हैं कि ये दोनों संख्या कौन सी संख्या से कट सकती है, वो वाली संख्या यहाँ ले लेते हैं। कॉमन लेना आप समझ गए। जब प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों ये एकदम फिर ऐसे एक कोष्टक के बराबर 0, दूसरे कोष्टक के बराबर 0, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेहनत करो, फुल मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो। हमको इस बार 95 लेके आने हैं तो आने हैं। हाँ तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।